वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो इसमें चालू कर रहे हैं हम जीके जीएस के थोड़े बहुत क्वेश्चन। इसमें कुछ 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 150 किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। लेब्राडोर महासागरीय धारा है। तो लेब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी धारा है। कौन सी धारा है? ठंडी धारा। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को से जोड़ने वाली जल के संकीर्ण विस्तार को कहा जाता है। और पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलडमरू मध्य बना हुआ है, जिसे आदम पुल भी कहते हैं, उसे कहा जाता है। भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा है। भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ये आप ध्यान रखना। और भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली रेखा डुरंड रेखा है। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि इसका सही आंसर तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। इसका सही आंसर तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा आपको ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती है। अमरकंटक पहाड़ियाँ स्थित है। अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियाँ स्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? तो ये अष्टमुडी झील है जो आपको दिख रही होगी, इमेज के तौर पे मैंने लगा दी है। तो अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किए गए नवीन जलोढ़ को कहा जाता है। तो गंगा के मैदान में जो बाढ़ द्वारा जमा किया गया नवीन जलोढ़ होता है, उसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है। तो ये देख रहे हो आप, मैंग्रोव वन मतलब यहाँ पे छोटी छोटी जो झाड़ियाँ टाइप की होती है, और इन झाड़ियों में मतलब जड़ें भी बाहर ही रहती है। थोड़ी बहुत जड़ें बाहर रहती है। ये उथले पुथले पेड़ की तरह होती है। और ये सुंदरवन इनको कहा जाता है। सुंदरवन इनको कहा जाता है। मैंने इमेज लगा दी, उससे आप तुरंत समझ जाओगे। और ज्योग्राफी भाई इमेज के द्वारा ही पढ़ाई जाती है, ऐसे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये लोकटक झील मणिपुर में है। तो लोकटक झील मणिपुर को याद करने के लिए ट्रिक याद कर लेना, लोकमणि, उससे याद हो जाएगा भाई लोकटक झील मणिपुर में है। और यहाँ पर ही एक कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील ये उड़ीसा में, इसकी ट्रिक याद करने ना, चील उड़ गई। तो चिल्का झील उड़ीसा में, परियार झील केरल में, वुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ये भारत में सबसे एक मीठे पानी की झील है। ये जम्मू कश्मीर में है। मैंने आपको चारों झील के बारे में बता दिया है, तो आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब लोकटक झील मणिपुर में है सही आंसर। भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और आपको पता हो तो सिक्किम पहले अपने देश का हिस्सा नहीं था, ये अलग से एक देश था। लेकिन ये छोटा देश था, तो इसको अपन ने राज्य का दर्जा दे दिया और इसको भारत में विलय कर लिया गया। माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट सारामती ये पूछ रहा है कि माउंट सारामती कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें अपन को राज्य बताना है भाई, कौन से राज्य की है। तो ये आपको बता दूं मैं, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। आपको एक क्वेश्चन में देता हूं कि कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर देना। ब्रह्मा जी का मंदिर, ये विश्व का एकमात्र मंदिर, ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के पुष्कर में है। राजस्थान के अजमेर के पुष्कर ज़िले में है। पुष्कर जिले अजमेर में पुष्कर में है। अजमेर ज़िले के पुष्कर में है। और यहाँ पर पुष्कर मेला भी लगता है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए।
द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है, ये याद आप कर लेना। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण करवाया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित काली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानीदास मोनी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ 18, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, ये याद आपको कर लेना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ये आपको याद करना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है भैया, याद रख लेना, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के न्यायिका की संज्ञा दी गई है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मैं रोजाना आपको 20 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रोजाना आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, तो अपन एक महीने में कम से कम 600 क्वेश्चन कर लेंगे। और 600 क्वेश्चन अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत होते हैं। थैंक यू, आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इसकी PDF ले लेना। और एक बार यदि अगर आपको ये PPT पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।